हेलो बच्चों, एग्जाम टाइम नंबर 1 परिवार में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज सर और आपको पता है कि लगातार आपको हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो मिल रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग बात करेंगे एल्कोहल चैप्टर क्लास 12 के बारे में। तो आपका हैलोल्केन और हैलोइरीन खत्म हो चुका है। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इसका बेसिक पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग इसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। क्या पढ़ेंगे? एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। एल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ईथर क्या होता है? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि क्लास 12 के बच्चों को जो है एल्कोहल चैप्टर, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। और केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है ऑर्गेनिक, ठीक, वो चल रहा है। और ऑर्गेनिक में आपके हैलोल्केन और हैलोइरीन टॉपिक खत्म हो चुका है पूरा, और हम लोग बात करने लगे हैं एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बारे में। आज हम लोग एल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक, और फिनॉल कैसे प्राप्त करते, ईथर कैसे प्राप्त करते, बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे समझेंगे। समझ में आ गई बात? देखिए, एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल वो एल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ होता है। एल्कोहल कैसे पहचानते हैं? एल्कोहल जो होता है उसको हम लोग OH समूह के माध्यम से जानते हैं, और ये होता है हाइड्रोक्सिल समूह। क्या होता है? हाइड्रोक्सिल समूह होता है, ठीक। और ये हमारा क्या होता है? एल्किल समूह होता है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? एल्किल समूह, ठीक। अब एल्किल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो आपका एल्कोहल वहां पर बनता है। कहने का मतलब यह है कि वे हाइड्रोक्सिल समूह जो एल्किल समूह के साथ जुड़े हुए होते हैं एल्कोहल कहलाते हैं। यह बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो हम लोग अगर एल्कोहल की परिभाषा को समझें तो यहां से कह सकते हैं कि वे हाइड्रोक्सिल समूह जो एल्किल समूह से जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। अच्छा, एल्कोहल चैप्टर में बहुत सारे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसी में से आपका मेथिल अल्कोहल आएगा, इसी में से आपका एथिल अल्कोहल आएगा, इसी में से आपका मेथिल अल्कोहल प्राप्त करने की प्रयोगशाला विधि आएगी, इसी में से आपका मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल आएगा, इसी में से आपका एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल आएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग जो है इसी चैप्टर में समझेंगे। आई बात समझ में नहीं आई? देखिए, अब एल्किल समूह होता है। एल्किल समूह का मतलब ये कि उसमें हम या तो CH3 को रखते हैं और या तो C2H5 को रखते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ये एल्केन समूह के जो है ग्रुप हैं, एल्केन समूह से रिलेटेड हैं। आगे बात समझ में नहीं आ गई? अब देखिए हम लोग एल्कोहल को कैसे प्राप्त करते हैं। यहां से देखिए, आपका R और प्लस ये हो गया H, यहां से आपका OH हो जाएगा प्लस, और ये वाला H हो जाएगा माइनस, तो आपको मिल जाएगा ROH। ये आपका पैटर्न किससे रिलेटेड है? एल्कोहल से रिलेटेड है। H से H आपका यहां से कैंसिल आउट। अब हम यहां पर क्या करें? अगर CHR की जगह पे क्या होगा? 4 होगा, और प्लस S यहां से हो जाएगा क्या? R की जगह क्या होगा? CH3 होगा, और यहां से देखिए आपका हो जाएगा H। अगर H से H कैंसिल आउट होता है तो आपको मिल जाएगा CH3OH। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया मेथिल अल्कोहल। क्या हो गया? मेथिल अल्कोहल। और बच्चों, आपको हम बता दें कि प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल प्राप्त करने की विधि आती है, तो ये भी आपको यहां पर तैयार करने की जरूरत है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे कि एल्कोहल आखिर में प्रयोग जो है होता है, इसका एल्कोहल प्राप्त किया जाता है, निर्माण किया जाता है,
एल्कोहल क्या है, सारी चीजों को समझेंगे। देखिए ध्यान से। अच्छा, एल्कोहल के साथ साथ आपका एक टॉपिक है फिनॉल और ईथर। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल का पूरा बेसिक समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग फिनॉल के बारे में बात करेंगे, वो तो आपका कंटिन्यू चलेगा ही। देखिए, एल्कोहल को हम लोग कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पहला, अगर आपके पास मेथिल क्लोराइड है, क्या है, मेथिल क्लोराइड। अब मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और 300 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में करा दो। ठीक, यहां से देखिए सोडियम क्लोराइड आपका बाहर हो जाएगा। रिएक्शन में आपको यही ध्यान देना होता है कि निकल क्या रहा, अभिक्रिया के बाहर क्या जा रहा, उत्पाद में हमको क्या मिल रहा है। तो देखिए यहां से CH3OH आपके पास हो जाएगा और यहां बचा क्या, NaCl आपका बाहर हो गया। क्लियर, NaCl आपका बाहर हो गया। अब देखिए यहां पर जो CH3OH है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं मेथिल एल्कोहल। क्या पढ़ते हैं, मेथिल एल्कोहल। ठीक, अब देखिए यहीं पर हम क्या करें, अगर C2H6 एथेन की अभिक्रिया, सॉरी, अब यहां पर देखिए C2H5Cl एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे 300 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहां फिर सोडियम क्लोराइड आपका रिमूव हो जाएगा और आपको मिल जाएगा C2H5OH और प्लस हो जाएगा NaCl, है ना। और ये क्या होता है, ये होता है एथिल एल्कोहल, है ना, होता है ना एथिल एल्कोहल। और आपको पता है कि एल्कोहल जो होता है उसे हम लोग शराब भी बोलते हैं, है ना, रिलेटेड टू एथिल एल्कोहल। ओके, सो वी कैन से दैट एथिल क्लोराइड react with sodium hydroxide at the presence of 300 डिग्री सेल्सियस, इट विल फॉर्म एथिल एल्कोहल। ओके, तो यहां पर आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुई। एक तरीके से हम लोग और एल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है और फॉर्मेल्डिहाइड से आप अगर 4 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ आप इसकी अभिक्रिया कराएंगे, तब भी आपको CH, यहां पर 2 है, एक हाइड्रोजन ले लो, CH3 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन ये बचा आपका, O हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ले लो, H हो जाएगा, प्लस देखिए 3 1 4, यहां पर 4 2 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, यहां पर आपके 2 हाइड्रोजन बचे, आपको मिल गया मेथिल एल्कोहल। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया एल्कोहल प्राप्त करने की विधि। ठीक, और आपको पता है एल्कोहल कैसे पहचानेंगे, तो मैंने ये भी बताया आपको कि जब किसी भी एल्किल समूह के साथ एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, OH समूह जुड़ा होता है, वो आपका एल्कोहल कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर देखिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। आगे देखिए, आगे ध्यान समझिएगा भैया। अब देखते हैं फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, अभी मैंने आपको इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था हाइलोएरिन के बारे में। तो एरोमेटिक जो रिंग होती है, उसी रिंग के माध्यम से हम लोग एल्कोहल को पढ़ेंगे। और इसके पहले हमने अभिक्रिया करने की एक ट्रिक भी बताई थी, उस ट्रिक में भी एल्कोहल का काम था, मतलब उस ट्रिक में भी एल्कोहल आपको मिला। क्या मिला था, मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल। तो उसमें आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, तभी आपको जो है एल्कोहल चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिनॉल, अगर हम बात करें फिनॉल की, फिनॉल मतलब एरोमेटिक, क्या हो जाएगा, एरोमेटिक रिंग होगी कि नहीं होगी, एरोमेटिक रिंग होगी, लेकिन एक इसमें शर्त होती है, ये एक शर्त ये होती है, एरोमेटिक रिंग के साथ क्या आएगा, हाइड्रोक्सिल समूह आएगा, हाइड्रोक्सिल समूह आएगा एरोमेटिक रिंग के साथ। अब एरोमेटिक रिंग बना दो भैया, एरोमेटिक रिंग बन गया। अब यहां पर देखिए एक क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाएगा और ये हमको मिल जाएगा फिनॉल। क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए
अगर आपसे कह दे फिनाल प्राप्त करने की प्रयोगशाला विधि बताइए, घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में करा देना है, आपको फिनाल मिल जाएगा। अरे मेरा कहने का मतलब बच्चों ये है कि आप क्लोरोबेंजीन को जानते हो। क्लोरोबेंजीन नहीं जानते हो तो यहां पर देख लीजिए, बेंजीन के ऊपर Cl क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। फार्मूले आप तैयार करेंगे नहीं तब तक रिएक्शन आपको आएंगे नहीं, इसलिए ये क्लोरोबेंजीन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हर जगह काम करता है, जरूरी नहीं है सोडियम हाइड्रोक्साइड ही काम करेगा। क्षार है तो क्या हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी काम कर सकता है। यहां पर देखेंगे NaCl आपका रिमूव हो जाएगा, यहां से 300 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर हो जाएगा। और यहां से आपको बेंजीन के ऊपर क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा दोस्तों। और यहां से आपका NaCl बाहर निकल जाएगा। थ्योरी मैंने आपको बता रखी है कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में कराते हैं तो आपको फिनॉल प्राप्त होता है। ओके, अब देखिए यहां से फिनाल को कई तरीके से आप प्राप्त कर सकते हो, जरूरी नहीं कि यही मेथड आपको आता है, ऐसा नहीं है। मेथड बहुत सारे हैं प्राप्त करने के। जब मैं एक एक टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट फैक्ट को बताऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। अभी देखिए ईथर के बारे में बात करते हैं। ईथर क्या है, ईथर से क्या हमारी दोस्ती है उसको भी देख लेते हैं। ईथर क्या होता है, सबसे पहले तो ईथर को हम लोग एल्किल समूह के साथ जोड़कर लिखते हैं। और ये जो O होता है ये दोनों बॉन्ड आपको पता है ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड होते हैं। और R की जगह पर अगर हम CH3 रख देते हैं या C2H5 रख देते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका डाई मेथिल ईथर कहलाता है। अगर हम R के स्थान पर क्या रख दें, C2H5 रख दें तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, डाई एथिल ईथर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डाई एथिल ईथर। एक चीज और जान लीजिए, ईथर के 2 पार्ट होते हैं, सम्मित ईथर और असम्मित ईथर। सम्मित ईथर का मतलब ये सारे आपके सम्मित ईथर हैं। मतलब अगर एल्किल समूह में R के साथ समान प्रकार के एल्किल समूह उपस्थित होंगे सम्मित ईथर। अगर असमान प्रकार के एल्किल समूह उपस्थित होंगे असम्मित ईथर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, असम्मित ईथर। ऐसे ईथर असम्मित ईथर कहलाते हैं, जिनको हम लोग पढ़ते हैं मेथिल एथिल ईथर। क्या पढ़ते हैं, मेथिल एथिल ईथर, मेथिल एथिल ईथर पढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहां पर आपको हम बता दें, मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग मेहनत करते नहीं हो, कामयाबी ऐसे नहीं मिलेगी, ये जान लीजिए। ना थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, हमने देखे हैं दौर कई और आज भी सफर जारी है। इसका आप लोग ध्यान दीजिए। और ये जान लीजिए कि अगर हम लोग एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो अब यहां से दोबारा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए एल्कोहल मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तीसरा होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो देखिए अब इसके बाद जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है दोस्तों, ये 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं। प्राथमिक एल्कोहल, इसको प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं। द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल को बोलते हैं, द्वितीयक एल्कोहल को बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। क्या बोलते हैं,
सेकेंडरी एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल को बोलते हैं टर्सरी एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल को बोलते हैं टर्सरी एल्कोहल। ठीक, एल्कोहल बोर्ड एग्जाम में आता है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मतलब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के पार्ट प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल को प्राप्त करिए। हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला RMgX होता है, इसकी अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराएंगे। हम इसको जरूर बताएंगे, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई रिएक्शन है ये। ठीक, डाइहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। आई बात समझ में। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जो आपका हाइड्रोक्सिल समूह होता है वो एक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल में जो आपका हाइड्रोक्सिल समूह होता है, मतलब OH समूह होता है, वो 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, 2 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल 3 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। ये आपका एल्कोहल का पार्ट था। देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल को प्राप्त करने की प्रयोगशाला विधि के बारे में बात कर रहे हैं भैया। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इन एल्कोहल। यहां पर क्या करेंगे, एल्कोहल प्राप्त करने की विधि तो बहुत सारी कर चुके हैं, लेकिन जो आपकी मेन विधि है उस पे बात करते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन कराने पर, एस्टर का जल अपघटन कराने पर एस्टर क्या होता है, RCOOR होता है। जल अपघटन मतलब जल के साथ अभिक्रिया कराओ। लाना क्या है, ROH ले आओ, ROH ले लो, ROH प्लस क्या बचा, RCO, एक O यहां से, एक H यहां से, मिल गया आपको एल्कोहल। क्या मिल गया, एल्कोहल। ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक समूह। क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह। अब ध्यान समझिए, यहां पर देखिए, अगर R के स्थान पर CH3COO रखा जाएगा प्लस H2O और CH3OH हो जाएगा और प्लस CH3COOH हो जाएगा। ये आपके यहां पर क्या हो गए, कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। और ये जो नाम बनेगा आपका, ये नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल का। तो ये था आपका दोस्तों एल्कोहल चैप्टर से कुछ रिलेटेड आपकी बातें और कुछ इसका बेस। ठीक, अब हम लोग देखिए आगे आने वाली वीडियो में और इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मेहनत जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आप क्या सोचते हो, आप सोचते हो कि हम लोग बस विद्यालय जाते हैं, विद्यालय जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद घर आएंगे, उसके बाद जो है हमारी तैयारी ऐसे हो जाएगी, हमारा ऐसे परसेंटेज बन जाएगा। ऐसा नहीं है। आप लोगों के केवल विद्यालय जाने से आपका परसेंट नहीं बनेगा, आपकी स्टडी करने से, आपकी सेल्फ स्टडी करने से आपका परसेंटेज बनेगा। किसी भी सब्जेक्ट को आप जब पढ़ने बैठते हो तो थोड़ी देर बैठते हो पढ़ने, उसके बाद आप आराम करने लगते हो, खेलने लगते हो, बैठने लगते हो, फ़ोन चलाने लगते हो या सो जाते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं आज के स्टूडेंट्स, जो मैं उनकी बात बता रहा हूँ। ठीक, जब तक जुनून नहीं आएगा, जब तक रात नहीं पढ़ोगे, तब तक आप अपने आप को सुधार नहीं पाओगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको फर्स्ट आना है, अपनी क्लास में नहीं अपने ज़िले में टॉप करना, अपने यूपी में टॉप करना है, तो उसके लिए रात पढ़ना पड़ेगा, रात मेहनत करनी पड़ेगी। आप क्या जानते हो, जो बच्चे यूपी टॉप करते हैं, जिला टॉप करते हैं, वो ऐसे ही कर लेते हैं? नहीं, वो रात मेहनत करते हैं, तब जाके उनका ये रिस्पांस होता है, तब जाके वो 97% लाते हैं, 92% लाते हैं, 96% लाते हैं। ऐसे नहीं, हर सब्जेक्ट का सेल्फ स्टडी करते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो भी दिक्कत समस्या आपको हो, केमिस्ट्री में खासकर, आप मुझसे पूछ सकते हो।
जिस चीज को मैं बता सकता हूं वो आप बिल्कुल बेझिझक, कोई भी रिएक्शन आपको नहीं आती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, चाहे वो ऑर्गेनिक का हो चाहे इनऑर्गेनिक का हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सर मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा, उस पर मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा, और उसको पूरा अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। इसलिए क्लास 12th के बच्चे जितने भी हैं वो बहुत ही फोकस से और बहुत ही मेहनत के साथ आप लोग तैयारी करेंगे, बहुत ही अच्छे से, ताकि हमको भी लगे कि नहीं हाँ मेरा कोई स्टूडेंट ऐसा है जो केमिस्ट्री में 98 नंबर लाया है, हमारा कोई स्टूडेंट ऐसा है जो केमिस्ट्री में 92 नंबर लाया है। परेशान मत होइए, रात रात जग कर वीडियो बनाएंगे, हम वीडियो बनाएंगे, पूरे टॉपिक खत्म करेंगे। ऐसा नहीं है, चाहे वो ऑर्गेनिक के हो और चाहे वो इनऑर्गेनिक के हो, न्यूमेरिकल से लेके डेरिवेशन से लेके थ्योरी से लेके इंपॉर्टेंट फैक्ट सब कुछ बताएंगे। बस आप बने रहना हमारे वीडियो के साथ और धैर्य रखना। पर डे वीडियो आपको हम अपलोड करेंगे चाहे जैसे करें, ठीक है। तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, मुझे पता है, क्योंकि फुल जोश के साथ आज मैंने बोर्ड के सामने पढ़ाया है और हर एक चीज को बताने का प्रयास किया। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हर एक चीज कैसे आया, क्यों आया, किस तरीके से जो है इसको बनाया जाता है, सब कुछ मैंने बताया इस वीडियो में। अब आने वाली वीडियो आपकी केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट से भरी होगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में आई है। और जो बच्चे अभी क्वेश्चन बैंक या अनसॉल्व पेपर नहीं खरीदे वो भी खरीद लें, क्योंकि अब समय आपके पास बहुत कम है, 2.5 महीना बचा है, और इसी 2.5 महीने में अगर आप चाहोगे तो अपना परसेंट बना लोगे, और अगर चाहोगे तो बिगाड़ दोगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।